हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता दी। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहें। तो आज हम बात करेंगे कि तुलसी जी को जल देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी जी का पौधा भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। माना जाता है कि नियम पूर्वक तुलसी की पूजा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। हिंदू धर्म में तुलसी जी के पौधे को बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी में कई तरह के औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में नियमित रूप से तुलसी मां की पूजा की जाती है, उस घर के लोगों पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। तुलसी जी की पौधे की पूजा हर दिन हमें करनी चाहिए, लेकिन उन्हें जल अर्पित करने के कुछ खास नियम हैं, जिनका पालन हमें जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि जल देते समय किन नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला नियम, माना जाता है कि तुलसी माँ को जल देने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल चढ़ाने से पहले किसी भी तरह का अन्न न ग्रहण करें। हमेशा तुलसी जी को जल अर्पित करने के बाद ही हमें कुछ खाना चाहिए। तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाने का सही समय सूर्योदय से लेकर उसके बाद के 2-3 घंटे बाद तक का होता है। इस समय अवधि में ही तुलसी को जल हमें चढ़ाना सर्वोत्तम माना जाता है। याद रखें कि तुलसी में हमेशा संतुलित मात्रा में ही जल चढ़ाना चाहिए। बहुत ज्यादा जल चढ़ाने से तुलसी जी का पौधा बहुत जल्द खराब हो जाता है। कभी भी रविवार और एकादशी के दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी जी के पत्ते को तोड़ना या छूना चाहिए। माना जाता है कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माँ का उपवास रहता है और इन दिनों में उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। तुलसी जी के पत्ते को कभी भी बेवजह ना तोड़ें। तुलसी जी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए जब भी तुलसी की पत्तियां तोड़े तो हमेशा हाथ जोड़कर उनसे अनुमति जरूर ले लें। कभी भी किसी चाकू, कैंची या नाखून से हमें नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कभी भी तुलसी को बिना नहाए अपवित्र स्थिति में नहीं छूना चाहिए। इससे पूजा का फल हमें नहीं मिलता है। मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय महिलाओं को अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। जब भी तुलसी में जल अर्पित करें, उनके मंत्र का उच्चारण जरूर करें। तुलसी जी का मंत्र यह है कि महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वं नमोस्तुते। वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे को घर की उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। कहते हैं कि इस दिशा में देवताओं का निवास होता है। तुलसी जी के पौधे को घर की दक्षिण दिशा में रखने से हमें बचना चाहिए। मान्यता के अनुसार तुलसी जी के पौधे के समीप किसी भी तरह की गंदगी उनके आसपास नहीं होनी चाहिए। जिस तरह तुलसी में जल चढ़ाना शुभ माना जाता है, वैसे ही तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाना भी विशेष रूप से फलदायी होता है।
तुलसी के पौधे में यदि आप नियमित रूप से जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाकर अर्पित करते हैं तो इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दरअसल तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसीलिए तुलसी में दूध चढ़ाने का मतलब है कि भगवान विष्णु को दूध अर्पित करना। इस उपाय से घर में सुख समृद्धि बढ़ने के साथ धन लाभ के भी योग बनते हैं। यही नहीं, यह उपाय गुरुवार के दिन करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है और घर के सभी क्लेश दूर होते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।